आज की जो हमारी क्लास होगी वो रिवीजन क्लास होगी। और आज से लेके जितने दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन या 10 दिन पूरा रिवीजन होगा चैप्टर 1 से लेके 8 तक। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट करेंगे और थोड़ी डीपली कंसेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, मान के ये मैं चल रहा हूं कि आप लोगों ने पहले कहीं क्लास ले रखी होगी और यहाँ पे रिवीजन के लिए आ रखी होगी। अगर आपने इससे पहले कहीं और क्लास नहीं ले रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से समझना, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा रिवीजन डे 1 है वो होगा चैप्टर नंबर 4 से होगा। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मीनिंग, जब किसी व्यक्ति का किसी फर्म में एडमिट हो जाता है या वो किसी फर्म में जाता है एज अ पार्टनर, उसे हम क्या कहते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सिंपल बात लैंग्वेज में। ठीक है, ये जो पार्टनर है कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन। जैसे मान के चलिए एग्जांपल से समझते हैं, 3 व्यक्ति थे पहले से किसी एक पार्टनरशिप में, ए बी और सी, मगर बी का जो भाई है, ब्रदर, वो भी कह रहा है कि मैं आपके बिजनेस में आना चाहता हूं। क्या बी का भाई बिजनेस में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल को अगर सी की वाइफ कह रही है, मिसेस सी, मैं आपके बिजनेस में आना चाहती हूँ, क्या आ सकती है? हर कोई आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था एक बेसिक बात है। डन है, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, जब कोई नया पार्टनर न्यू पार्टनर किसी फर्म में आता है तो अपने साथ क्या क्या लेके आएगा? अपने साथ में 2 चीज लेके आता है। पहला, वो अपने साथ लेके क्या आएगा? कैपिटल लेके आएगा। और दूसरा अपने साथ क्या लेके आएगा? गुडविल लेके आएगा। ये हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, नया पार्टनर अपने साथ 2 चीज लेके आता है। पहला कैपिटल और दूसरा क्या लेके आता है? गुडविल लेके आता है भाई। ठीक है, ये था सेकेंड पार्ट। तो अभी हमने बस 2 पॉइंट पढ़े, दोनों आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया हुआ। ठीक है, इसमें कुछ चीजें और समझने वाली बात है, देखते हैं और क्या क्या बात हो सकती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आएगा की पॉइंट। इस चैप्टर में हम न्यू पार्टनर का 2-3 चीजें जो मेन है वो देखने वाले हैं। पहला, न्यू पार्टनर का कैपिटल क्या है भाई? दूसरा, न्यू पार्टनर का गुडविल कितना है? और तीसरा, न्यू पार्टनर का हिस्सा कितना है? मेन ये 3 चीज देखा जाएगा हर एक क्वेश्चन में। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहला क्या था, न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना लेके आ रहा है, न्यू पार्टनर का गुडविल कितना लेके आ रहा है, और न्यू पार्टनर का हिस्सा, तो कितना हिस्से का पार्टनरशिप में पार्टनर बनने आ रहा है। ये बात ध्यान में रखने वाली बात। ठीक है, ये था की पॉइंट नंबर 3। चौथी, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्रैक्टिकल चीजें शुरू होगी, इसमें एक पॉइंट था गुडविल को लेके। गुडविल क्या होती है, हम लोगों ने डिस्कशन किया था। गुडविल क्या होती है, किसी एक व्यक्ति की इमेज मार्केट में क्या है, इसकी मार्केट में इसकी औकात क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मगर एक आता है इसकी, जैसे एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं हिडन गुडविल। क्या होता है?
हिडन गुडविल। हमने क्लास में इस पे काफी ज्यादा डिस्कशन किए थे कि हिडन गुडविल कैसे कैसे हो सकता है, कि किसी एम्प्लॉय का क्या गुडविल छुपा रहता है। हमने एक तरीके से एग्जांपल समझे थे, इसको हम शॉर्ट में समझते हैं। हिडन गुडविल आपको पेपर में कैलकुलेट करने को दे सकता है, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। ठीक है, तो हिडन गुडविल आप कैसे निकालोगे? अगर पेपर में अगर ये आ गया हिडन गुडविल निकालो तो 3 से 4 नंबर का आ सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लास में हिडन गुडविल के कुछ छोटे छोटे स्टेप बनाए थे। तो क्या थे स्टेप? कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। पहला स्टेप क्या था बताओ, किसी को याद है? न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर का जो शेयर है उसको हम क्या करते था? रेसिप्रोकल या अपोजिट करते। ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या था? सम ऑफ ऑल पार्टनर कैपिटल। अच्छा, इसमें ऑल में क्या है मैंने सिखाया था, ऑल में जो न्यू पार्टनर है वो भी है, जो न्यू पार्टनर है उसका भी कैपिटल लिया जाएगा। याद समझाया गया था। और आखिर में क्या करते हो? स्टेप 1 में से स्टेप 2 को क्या कर दोगे? माइनस, आपका आंसर क्या आएगा? हिडन गुडविल आ जाएगा। कोई दिक्कत है? एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, करते हैं एग्जांपल। 2 पार्टनर है ए और बी, इनका कैपिटल कितना है लिख लेते हैं हम, 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, साथ में और हम लिखते हैं न्यू पार्टनर जो है सी है, और सी का जो कैपिटल है वो अपने साथ कैपिटल लेके आ रहा है, मान लेते हैं 5 लाख। ठीक है, और न्यू पार्टनर का जो शेयर है, हिस्सा है, वो मान लेते 1 बाय कितना है? 4 है भाई। क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट ऑफ हिडन गुडविल। ठीक है, कैसे निकालोगे? यहां पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। स्टेप 1 क्या था? न्यू पार्टनर का कैपिटल, न्यू पार्टनर का कैपिटल 5 लाख मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर का शेयर का रेसिप्रोकल। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4 है, उसका उल्टा कितना हो जाएगा? 4/1। तो 5 लाख मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया? 20 लाख। स्टेप 2 क्या है? सम ऑफ ऑल पार्टनर कैपिटल। ए और बी का जोड़ दो, कितना है? 3 और 2 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस न्यू पार्टनर का भी कैपिटल जोड़ो, कितना आ गया? 5 लाख। कितना हो गया टोटल बताओ? 10 लाख हो गया भाई। और आखिरी में क्या था? दोनों को क्या करोगे? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, तो क्या हमारा आ जाएगा? हिडन गुडविल कितना आ गया? 10 लाख आ गया। हमारा हिडन गुडविल टॉपिक खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? डाउट क्लियर है क्या? आगे समझते हैं। जो हमारा सबसे मुद्दे वाली बात है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूड गुडविल। अगर क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल दे दे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल गुडविल करना पड़ेगा। कैसे करोगे? इसका हमने एक स्टेप सीखा था। क्या स्टेप था? वैल्यूड गुडविल मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर का क्या है? उसका हिस्सा। जैसे आ गया तो क्या मानेंगे? गुडविल आ गया भाई। और उस गुडविल को किसमें बांटते थे भाई? सेक्रीफाइस रेशियो में।
सेक्रीफाई रेशियो कैसे निकलता था, याद करो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, याद आ रहा है? अगर सुनिए, सेक्रीफाई रेशियो तभी निकलेगा जब न्यू रेशियो दिया रहेगा, ठीक है। अगर न्यू रेशियो नहीं है तो क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो को ही हम क्या मान लेंगे, सेक्रीफाई रेशियो मान लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसको गेनिंग कहते हैं। हाँ समझना, एक एग्जांपल से, ए बी दो पार्टनर है, दोनों की कैपिटल 3 लाख और 2 लाख, ये आपको करना है, 3 लाख और 2 लाख। न्यू पार्टनर जो है सी है, वो अपना हिस्सा लेगा 1/4। क्वेश्चन में वैल्यू गुडविल जो है वो है 2 लाख। डन है। और आपको बताना है कि बताओ कितना गुडविल बचे हुए पार्टनर, मतलब जो ये ओल्ड पार्टनर है, कितना गुडविल आएगा दोनों में, बताओ। सॉल्यूशन कैसे करोगे, सबसे पहले वैल्यूड गुडविल को क्या करोगे, नॉर्मल बनाओगे। कैसे बनाओगे, 2 लाख मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर का हिस्सा कितना है, 1/4, कितना गया बताओ, काटने पे आ गया 50,000। इसको किस में बांट दोगे आप लोग, सेक्रीफाई रेशियो। सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या है, हमने सीखा था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बट क्वेश्चन में कहीं भी न्यू रेशियो नहीं है और ओल्ड रेशियो भी नहीं है, मगर हमने सीखा था चैप्टर 1 में, ओल्ड रेशियो नहीं तो क्या मान लेंगे, 1 और 1। तो उसी 1 और 1 को क्या मान लेंगे, सेक्रीफाई रेशियो मान लेंगे भाई। तो बताओ 50,000 को ए और बी में बांटना है तो कितना कितना आएगा भाई, 25,000 आएगा और 25,000 आएगा। कोई दिक्कत है? हाँ जी जी, न्यू का है, ओल्ड। डन है क्या, ये था सिंपल, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। ए और बी दो पार्टनर है, इनका कैपिटल 3 लाख और 2 लाख है। सी जो है न्यू पार्टनर है, ठीक है, और उसके सी के आने से, न्यू पार्टनर के आने से न्यू रेशियो जो है वो आपका हो गया 3 और 2 और 1, और ओल्ड रेशियो है तुम्हारा क्वेश्चन में 3 एंड 2। कैलकुलेट सेक्रीफाई रेशियो, आप लोगों को करना है। सेक्रीफाई रेशियो कैसे करोगे बताओ, सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो ए का कितना है, ए का कितना है 3, और नीचे क्या लेते हैं टोटल 3/5, और न्यू रेशियो कितना है 3, और टोटल कितना है 6। बताओ कितना आ गया, 6 और 5 का एलसीएम 30, 5 छक्के 30, 6 18, 6 पंचे 30, 5 3 15, 3/30। बी का कितना आ गया भाई, बी का कितना है 2/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है 2/6। बताओ क्या आएगा इनका एलसीएम 30, 5 6 जा तो 2 6 जा 18, 6 5 जा 2 5 जा 10, कितना आ गया 8/। गलत है, क्या गलती हो गया, ये 12 आएगा, हाँ 12 आएगा, चलो कोई बात नहीं, 2/30। तो बताओ सेक्रीफाई रेशियो क्या है बेटा, 3 और 2। न्यू पार्टनर का सेक्रीफाई रेशियो कभी नहीं निकलेगा। क्या मैंने बोला, न्यू पार्टनर का सेक्रीफाई रेशियो कभी नहीं निकलेगा। अच्छा सेक्रीफाई करता कौन है, जो पुराने पार्टनर है, उन नया पार्टनर के आने के कारण ही तो सेक्रीफाई कर रहा है। बात समझ में आ रही कि ना दे रही,
तो इसलिए दिमाग में सेट कर लेना, जब सेक्रीफाई रेशियो निकालो तो न्यू पार्टनर का सेक्रीफाई कभी मत निकालना, अनर्थ हो जाएगा। बात समझ में आए कि नहीं आए, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये हमने सेक्रीफाई रेशियो का टॉपिक समझ लिया। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, सबसे पहले रिकॉल करो, बेसिक में हमने सीखा मीनिंग, दूसरा में हमने क्या सीखा भाई बताओ, गुडविल को लेके, तीसरे में हमने क्या सीखा, हिडन गुडविल, यहां पे हम वैलिड गुडविल ले लेते भाई, ठीक है। और हमने क्या सीखा चौथे में भाई, सेक्रीफाई रेशियो। ये हमने बेसिक चीजें अभी तक हमारा हो गया है। अब पेपर में इतने में से ही क्या पता 2 से 3 नंबर के आने के चांसेस बन जाएंगे। कोई दिक्कत है, डन है। चलिए 4 टॉपिक हमारा हो गया कुछ देर में। अब जो हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चैप्टर का बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है। इसका नाम क्या है, रेवल्यूशन अकाउंट। ये समझना था ध्यान से, ठीक है, समझना थोड़ा ध्यान से। रेवल्यूशन अकाउंट किसे कहते हैं, हमने क्या सीखा था इसमें, रेवल्यूशन में क्या होता है, चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब एसेट और लायबिलिटीज में क्या होती है, चेंजिंग आती है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, रेवल्यूशन कहते हैं, ठीक है। चेंजिंग किस किस तरीके से आ सकती है, 2 तरीके से, या तो इंक्रीज होगा या तो वो डिक्रीज होगा, या तो इंक्रीज हो या तो डिक्रीज होगा भाई। बात समझ में आए कि नहीं आए, इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज एसेट भी हो सकता है और लायबिलिटीज भी हो सकती है, डिक्रीज क्या होगी, वो एसेट भी हो सकती है और वो हमारी लायबिलिटीज भी हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझना ध्यान से, इसको हम समझते हैं। 2-3 केस लेते हैं। केस 1, एक बिल्डिंग है, 2023 में बिल्डिंग की वैल्यू है 2 लाख, मगर ये बिल्डिंग 2024 में हो गई 3 लाख। आप मुझे बताओ बिल्डिंग 2 से कितनी हो चुकी है, 3 लाख। तो बिल्डिंग कहने के क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज कितने से हो गया भाई, 1 लाख से। ये 1 लाख क्या माना जाएगा, रेवल्यूशन। बात समझ है कि नहीं, ये डेबिट में जाएगा या ये क्रेडिट में जाएगा, वो बाकी बात देखेंगे, पहले बेसिक चीजें समझते हैं, ठीक है भाई। एक और केस नंबर 2, एक कोई क्रेडिटर था जिसको तुम्हें पैसा देना था 45,000, ठीक है। पता चल रहा है कि तुमने इसको जो पेड किया है, केवल पेड किया है 40,000, 45,000 रुपये देना था, दिया कितना है 40,000। तो कहीं ना कहीं आपने 5,000 रुपये क्या दिया है, कम दिया है। ये 5,000 क्या मानोगे, 5,000 रेवल्यूशन चेंज। ये पेन किसका भाई, भाई जीवन में ऐसे दाग लग जाते हैं जैसे इंक लगा है। जीवन में कुछ ऐसे दाग होते हैं, दिखाना पेज, जीवन में कुछ ऐसे दाग होते हैं जो धुलते नहीं है। इसलिए कोशिश क्या करो कि जीवन में दाग ना लगे, क्योंकि मार्केट में बहुत ऐसे लोग बैठे रहते हैं जो आप पे झूठे इल्जाम और झूठे और पता नहीं क्या क्या आपके बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि उनको खुशी मिलती है मार्केट में बोलने के लिए आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन झूठे दागों से बच के रहा करो। अच्छा, जो ऐसे लोग बोलते ना कि आप कह रहे हैं गलत, तो उनको पता है इस टिश्यू की तरह ऐसे मोड़ो और साफ करो और इसको कूड़े के दान में फेंक दो, है ना। बस एक में हो गया भाई, एक पेन दो, मुझे पता भी नहीं चला कि लग गया, वो तो पता नहीं कैसे है। चलो
चलो भाई समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन में क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। समझना ध्यान से भाई। अगर डेबिट पे क्या क्या होगा, अगर कोई एसेट कम हो रही है तो क्या होगा, डेबिट। या इसको ऐसे समझो, अगर आपका लॉस है, कोई भी चीज क्या हो चुका है, आपका लॉस हो चुका है, सबको डेबिट में डाल दो, ठीक है। और जितनी आपकी इनकम प्रॉफिट है सबको कहां डाल दो, क्रेडिट में डाल दो। अगर आपकी कोई एसेट कम हो गई, जैसे मान लो बिल्डिंग थी 2 लाख की, आप हो चुकी हो 1 लाख की, तो आपका घाटा है फायदा है, घाटा है ना भाई। 2 लाख की बिल्डिंग कितने लाख की हो चुकी है, 1 लाख की हो चुकी है, तो आपका घाटा है। घाटा कितने लाख का भाई, 1 लाख का। तो 1 लाख कहां चला जाएगा, डेबिट में, ठीक है। अगर कोई लॉस हो रहा है कहां डालोगे, डेबिट में। और जहां पे आपको फायदा हो गया वो कहां डालेगा, क्रेडिट में। जैसे एक समझना, एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग की वैल्यू थी 5 लाख, और बाद में जाके बिल्डिंग की वैल्यू होगी 8 लाख। इंक्रीज कितने से हो गई, तो 3 लाख आपके लिए फायदे की बात है, नुकसान की बात है, फायदे की बात है ना। तो इस 3 लाख को कहां डाल दोगे भाई, क्रेडिट में डाल दोगे। बात समझ में आई कि नहीं। तो जो भी आपको फायदा है उठा के सीआर में डाल दो, और जो भी आपका घाटा है कहां पे, डीआर में जाके उसको सेंड कर दो, बात खत्म। कोई दिक्कत है क्या, आप जो घटेगा, जो फायदा है, घटना बढ़ना नहीं, जो फायदा है, फायदा अपने दिमाग में लगाना। दो तीन एग्जांपल समझना, ये आप लोग मुझे बताना, ठीक है ना। पहला, ये मैं यहाँ पे, ये चलो ये नहीं, बिल्डिंग पहले थी 3 लाख की 2023 में, और 2024 में बिल्डिंग हो गई 5 लाख की, ठीक है। आपको बताना क्या चेंजिंग है, क्या क्या हुआ, ठीक है। दूसरा क्या है, फर्नीचर 5 लाख का था, बाद में आगे हो गया 2 लाख का, ठीक है। एक डेटर था पहले 2 लाख का, अब जाके हो गया 7 लाख का, ठीक है। आपको उसमें बताना है आपके लिए क्या फायदे की बात है और क्या नुकसान की बात है। इसमें एक और चीज हम लिख देते हैं, एक लिख देते क्रेडिटर। पहले आपका था वो 10,000 का, बाद में आपको आपने पे कर दिया बस 8,000, ठीक है। ये आपको बताना है। तो बताओ क्या क्या रेवोल्यूशन आएगा। पहला क्या, बिल्डिंग 3 की जगह कितना हो गया, 5 लाख। 2 लाख क्या हो गया, फायदा, फायदा 2 लाख कहां जाएगा, सीआर में चला जाएगा। फर्नीचर 5 लाख से कितना हो गया, 2 लाख, तो 3 लाख कहां चला जाएगा भाई, डेबिट में चला जाएगा, ये घाटा है ना अपना। अगला क्या, डेटर, डेटर कितने का है, 2 लाख का, वो कितना गया, कहीं ना कहीं आपका एसेट बढ़ गया, फायदे की बात होगी। तो 5 लाख कहां चला जाएगा, सीआर में चला जाएगा। एक कोई क्रिएटर था, देना कितना था, 10,000, मगर आप कितना देने के लिए खुश हो चुके हो, 8,000। तो कहीं ना कहीं 2,000 रुपए आपके जो बच गए वो हमारे लिए क्या फायदे की बात है, कहां चला जाएगा, क्रेडिट। बस यही आपको यहाँ पे लिखना है। क्या फायदा क्यों होता है, डेटर हमारी एसेट है, वो हमारे लिए अलग है, उस पर बात आएगी। अच्छा चलो, उसने जैसे बोला उसको मैं एग्जांपल आगे बढ़ा देते हैं। एक डेटर था 40,000 का, हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है मान लेते 5,000 रुपए, तो कितना आ गई, ये आ गया 35,000। नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है वो हो चुका है 5,500। कितना हो गया, आपने सोचा था कि 5,000 बस डूबेगा, डूब कितने गए, 5,500। कहीं ना कहीं 500 रुपए ज्यादा डूब गया है। 500 रुपए आपके लिए क्या है, लॉस है। और 500 रुपए आपका जो है वो कहां चला जाएगा भाई, रेगुलेशन के डेबिट साइड में चले जाएगा भाई। और जो हमारा जितनी हमारा प्रोविजन है उतना ही डूबेगा, तो नहीं, क्या बोला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या इसका, केलम का आगे बताते हैं, समझ में आएगा। रेवोल्यूशन का फॉर्मेट क्या है, एक फॉर्मेट भी देख ही लेते हैं, छोटा सा है। पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये ऐसी लाइन खींचते हम, ये जितना साइड है, ये वाला साइड जो है, ये साइड डेबिट और ये साइड क्या है अपना क्रेडिट। जितना भी लॉस है या एक्सपेंस है सब कहां पे आ जाएगा, डेबिट में। और जितने भी आपके इनकम है या जितने भी आपके क्या है प्रॉफिट है वो कहां पे आ जाएगा, आपके क्रेडिट में आ जाएगा। बस बात, ये आपका फॉर्मेट है। हाँ, या अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है और सीआर आपका कम आ रहा है तो मानेंगे डेबिट अगर ज्यादा है तो आपका लॉस क्या है, ज्यादा। तो क्या आएगा हमारा, बाई रेवोल्यूशन लॉस आ जाएगा। या उसका उल्टा क्या था भाई, इसका उल्टा क्या है, अगर आपका सीआर ज्यादा आ जाएगा और डीआर क्या है कम है तो मानेगा आपकी इनकम क्या है, ज्यादा आ चुकी है, तो आपका क्या है प्रॉफिट टू रेवोल्यूशन प्रॉफिट। ठीक है, ये आपको सिंपल तरीके से था। चलिए हम आप क्वेश्चन में देख लेंगे, क्वेश्चन में देख लेंगे अलग से, ठीक है।